गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3, डीप वाटर और क्लास 12th। भाई चैप्टर बड़ा ही सुंदर है आपका। डीप वाटर, डीप का मतलब गहरा और वाटर का मतलब पानी। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी, सर तो इसमें सुंदर वाली क्या बात है। इसमें क्या है मेरे बच्चों, जो हमारा राइटर है जिसका नाम है विलियम डगल्स, ये इसकी खुद की कहानी है। ये पानी में तैरना जानता नहीं था, पानी में तैरने से इतना डरता था, और जब भी इसने जो है पानी में तैरने की कोशिश की, ये डूबता डूबता बचा। दो पहले जब ये छोटा था तब उसने कोशिश की, तब डूबता डूबता बचा। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति डूबता डूबता बचता है तो वो तो और ज़्यादा घबरा जाता है। वो क्या करेगा बेचारा, वो दोबारा पानी के पास जाएगा ही नहीं। और ऐसा ही जो है इसके साथ भी हुआ। तो थोड़ा बड़ा हुआ, इसका डर थोड़ा सा कम हुआ, तो इसने सोचा कि भाई फिर से जो है पानी में तैर के सीखना सीख लूँ पानी में। इसने फिर पानी में जो है जाकर देखा, तो भाई ये फिर डूबता डूबता जा। इसका फिर जो है यानी कि जो है भाई फिर डर गया। फिर ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद इसने ट्रेनर से जो है तैरना सीखा, और फिर भी भाई घबरा रहा था, डर रहा था। इतना बड़ा होने के बाद, तैरना सीखने के बाद सारी चीज़ें सीख ली, फिर भी जो है ट्रेनर ने सब कुछ सिखाया, फिर भी डर रहा था। लेकिन कैसे उसने अपने इस डर पर जीत हासिल की, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर माय डियर बच्चों। ओके, सो रेडी फॉर दिस डीप वाटर। भाई मुझे ये चैप्टर जो है काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्टोरी है ये, इसलिए। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, शुरू करते हैं भाई। इट हैड हैपन, ये तब की बात है, व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड, जब मैं 10 या 11 साल का रहा होगा। मतलब डाउट है, उसे कुछ पता ही नहीं है वो कितने साल का होगा उस टाइम पर। अब ये जो है आप बात मैं आपको फिर भी कह देता हूँ, ये बात भी आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन का आंसर भी है। इट हैड हैपन व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया कि मैं तैरना सीखूंगा। देखो 10 साल या 11 साल की उम्र में, उससे पहले उसके साथ हो चुका है डूबने वाला प्रोग्राम, तो इसलिए वो 10 या 11 साल में वो कहता है कि ये तब की बात है। देयर वॉज अ पूल एट YMCA। YMCA एक पूल था जिसका नाम था YMCA। इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इन याकीमा। ये कहाँ पड़ता है? याकीमा में पड़ता है। याकीमा, याकीमा रिवर है, एक रिवर का नाम है याकीमा, ये वहाँ पर पड़ता है। YMCA पूल, पूल तो आप समझ गए होंगे, स्विमिंग पूल। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी एट द अपॉर्चुनिटी, जो कि उस टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहा था, ऑफर कर रहा था कि आप आइए और आने के बाद सीखिए, तैरना सीखिए। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ट्रेचरस कहते हैं भाई खतरनाक, भयानक। जो याकीमा रिवर थी वो बहुत ही खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट। उसकी जो मम्मी थी उसे लगातार उस चीज़ के लिए मतलब समझाती रहती थी, धमकाती रहती थी कि भाई वो बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक रिवर है, उस रिवर के पास ना जाएं। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और वो कहता है कि मम्मी जो थी वो मेरे माइंड में ना इन चीज़ों को फ्रेश रखती थी, मतलब इन बातों को ताज़ा रखती थी कि वो जो नदी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कैसे? द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग, डूबने वाले हर एक व्यक्ति की डिटेल बताकर, जो उस नदी में डूबा था, जो उस नदी में डूबा था उसकी डिटेल बताकर जो है वो फ्रेश रखती थी माइंड में कि भाई वो पूल ना, जो YMCA पूल है, बहुत खतरनाक है, वहां मत जाना। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन तुम्हें पता ही है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो क्या कहता है कि जो YMCA पूल है वो बिल्कुल सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट दी सेलो एंड।
सेलो एंड की बात करें तो वो 2 या 3 फीट ही गहरा था। अब मैं आपको सेलो एंड बनाकर दिखाता हूँ ये सेलो एंड क्या होता है। भाई मान लो मेरे बच्चों ये है पूल आपका, ये पूल है, ठीक, ये पूल है। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसे जो है सीढ़ी नुमा बनाया हुआ है, ये यूं, ये यूं, ये यूं। इसको कहते हैं सेलो एंड, इसको कहते हैं डीप एंड। आपका चैप्टर यहाँ पर है, डीप वाटर पर, ठीक है भाई, ये डीप एंड है, समझ गए। अब तो ये है सेलो एंड, ये वाला है ये। सो इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड, यानी कि शुरुआत में वो 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट दी अदर, और जो दूसरे बिल्कुल गहरे वाले साइड में वो कितने गहरा था, 9 फीट। 9 फीट में तो डूब जाता है, आप जानते हैं एक बच्चा अगर 4-5 फीट का भी होगा तो भी डूब जाएगा, 5-6 फीट का भी हो तो भी डूब जाएगा। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, लेकिन जो ड्रॉप था वो क्या था, ग्रेजुअल था, धीरे धीरे था। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने वाटर विंग्स को पहना। वाटर विंग्स तो आप जानते हैं, वाटर विंग्स मतलब वो मतलब पहिए से पहन लेते हैं जो तैरने में जो है काम आते हैं। मैंने वाटर विंग्स को पहना एंड वेंट टू द पूल, और पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक, वो कहता है मुझे ना मतलब नफरत है घूमने से। किस तरह के घूमने से, अभी देखो नेक्स्ट में बता देते हैं आपको किस तरह के घूमने की बात कर रहा है वो। देखो याकीमा रिवर ये दिखा, इसमें बुक में देख लेना, पिक्चर दी हुई है याकीमा रिवर की। नेक्ड इनटू इट, इसके अंदर जाने से, नेक्ड यानी कि बिना कपड़ों के, जब जो है वो पूल में जो है वो स्विमिंग वाले कपड़े पहन के जाता है तो उसे थोड़ा सा जो है मतलब अजीब सा लगता है, पसंद नहीं है उसे, नफरत है इस चीज़ से। एंड स्लोली माई स्किनी लेग्स, सो माई स्किनी लेग्स, सॉरी, अपनी स्किनी लेग्स दिखाने से भी, पतली पतली सी जो है पैर, जब वो जाएगा तो पतली पतली सी टांगे दिखाई देगी, तो वो टांगे जो है मतलब दिखाने से भी उसे बहुत ज़्यादा नफरत थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने जो है प्राइड को, अपने गर्व को दबाया अंदर ही। एंड डिड इट, फिर भी पानी के पूल के अंदर चला गया। ये इंसिडेंट बता रहा है। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर, शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, फिर भी आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर, भाई उसे डर तो था ही, अवर्जन मतलब उसे डर तो था ही। आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं उसमें गया तो उसे अजीब सा लगा, डर लगा। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। क्या कहानी है, दिस स्टार्टेड, ये डर तब हुआ, तब पैदा हुआ जब आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल का रहा होगा। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और जो पिताजी थे वो मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे पर लेकर गए। फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ही एंड आई स्टूड, पापा और मैं स्टूड खड़े थे, टुगेदर इन द सर्फ, लहरों के पास जहां पर लहरें उठ रही थी। हंग ऑन टू हिम, मैंने उन्हें पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी, फिर भी एक जो वेव्स थी वो मुझे टकरा रही थी। डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, एक वेव की बात चल रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो कह रहा है कि एक लहर आई और उसने मुझे जो है मतलब मुझसे टकराई, पर मैंने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था। वो मुझसे टकराई, टकराने के बाद मैं पानी में घूम गया, उस लहर में ही मैं घूम गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, पानी में ही बरी हो गया, मैं दफन हो गया। यानी कि सर के ऊपर भी पानी, पैर के नीचे भी पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस टूट गई थी। और अगर आप जो है तैरना जानते हैं मेरे बच्चों, तो आप में से कोई भी बच्चा अगर कभी उसके साथ ऐसा हुआ है या तैरना जानता है तो वो ये जानता होगा कि अगर तैरते टाइम सांस टूट जाए पानी में तो मरने वाले चांस हो जाते हैं। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस टूट गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं घबरा गया था। फादर लाफ्ड, पर पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट दी ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ दी वेव्स, लेकिन मेरे अंदर उस ना हरा देने वाली वेव्स को देखकर डर पैदा हो गया था। ओवर पावरिंग फोर्स, ऐसा फोर्स जिस पर जीत हासिल ना की जा सके, और आप जानते हैं पानी पर जीत हासिल नहीं की जा सकती कभी भी।
और ऐसी वेव्स चली वो कि कभी ना डरा देने वाली वेव्स। उन्होंने मेरे मन के अंदर, टेरर इन माई हार्ट, मेरे मन के अंदर डर पैदा कर दिया। गेटिंग माई बच्चों, माई इंट्रोडक्शन, कहाँ चले गए ये रहा, आ जाओ भाई। माई इंट्रोडक्शन यहाँ पर है भाई माय डियर बच्चों। अभी है माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA पूल, यानी कि YMCA पूल पर मेरा जाना। आप कहोगे सर इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? पहचान करना। पहचान कैसे की जाती है? जाकर वहीं पर पहुँच कर। तो द इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल, स्विमिंग पूल, रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरी। रिवाइव का मतलब वापिस जाग जाना। YMCA पूल पर जाकर मेरी वो दुखी कर देने वाली यादें फिर से जाग गई, डरा देने वाली यादें फिर से जाग गई। एंड स्टिड चाइल्डिश फियर, और मेरा वो डर था जो बचपन का, वो जो चाइल्डिश फियर था, बचपन का डर, वो स्टिर वापिस आ गया, वापिस आ गया वो डर। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, पर थोड़े ही समय बाद मैंने अपने आप को संभाला, कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया, आत्मविश्वास विश्वास इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने अपने नए वाटर विंग्स के साथ में जो है पैर चलाए। वॉच दी अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखकर, एंड ट्राई टू लर्न बाई एपिंग दैम, और उन्हें नकल कर कर, एपिंग का मतलब होता है कॉपी करना, उन्हें नकल कर कर दूसरे ही लड़कों की तरह मैंने भी चलना शुरू किया। आई डिड दिस टू 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिन 2-3 बार ऐसा किया। आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, करता ही रहा। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और तब जाकर मुझे जो है पानी में थोड़ी बहुत राहत महसूस होनी शुरू हुई। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, मतलब शुरुआत हुई ही थी, ये कह रहा है कि ये शुरुआत हुई ही थी कि मैं थोड़ा डर से मतलब बाहर आ रहा था। When the misfortune happened, तभी मेरे साथ एक घटना और घट गई। कौन सी घटना घट गई हुई, यही तो जानना है आपको। और ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना होगा, और तब मेरे साथ अगले पार्ट में आगे चलना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए आप इस वीडियो को देखें, लॉजिकल है, वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा है। पहले समझे मैंने जो आपको समझाया, ये चैप्टर क्या है। छोटा है चैप्टर, लगभग 3 या 4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप इस चीज़ को पहले समझें और अच्छा लगेगा आपको भी। एक 2 या 3 लाइन और है, मैं वो भी आपको बताता हूँ, मैं बता ही देता हूँ। आई वेंट टू द पूल, अब वो घटना कब घटी उसके साथ, वो एक बार पूल पर गया। When no one else was there, वहाँ पर तो कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, सब शांत पड़ा हुआ था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी रुका हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम, टाइल्ड बॉटम मतलब जो स्विमिंग पूल था उसके नीचे, यानी कि जो उसके धरती पर जो टाइल लगी हुई थी वो साफ दिखाई दे रही थी। वॉज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, जैसे कि बाथ टब में दिखाई देती है, नहाने वाले टब में। आई वॉज टिमिड, मैं तो घबराया हुआ था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अंदर कैसे जाऊं अकेला। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, मैं पूल के किनारे पर ही बैठ गया। पूल का किनारा मतलब जैसे मान लो ये पूल है, वो यहाँ बैठ गया और इंतजार करने लगा कि भाई कोई आएगा नहाएगा, मैं तो उसके साथ नहा लूंगा, क्योंकि उसे तो लगता था डर पानी से। अब उसके साथ जो मिसफॉर्च्यून था वो क्या हुआ, ये जानने के लिए आप अगली वीडियो तक का इंतजार करें। ओके, हैव अ गुड डे, वॉच केयरफुली।